नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई एक नई और बेहद दिलचस्प पहल के बारे में, जिसका नाम है वॉर रूम। जी हाँ, नाम से जरूर ऐसा लगता है जैसे कोई सैन्य कमांड सेंटर हो, लेकिन यकीन मानिए, यह पूरी तरह से न्याय व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की कोशिश है। आइए जानते हैं इसकी खासियतें और यह क्यों एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले, यह वॉर रूम आखिर है क्या? सीधा सा जवाब, एक ऐसा हाईटेक केंद्र जहां सभी महत्वपूर्ण और आपातकालीन मामलों की निगरानी, मॉनिटरिंग रियल टाइम में की जाती है। जब भी कोई संवेदनशील या अति महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट में आता है, उसे इस वॉर रूम के डैशबोर्ड पर हाईलाइट कर दिया जाता है। यहाँ तैनात स्पेशल टीम तय करती है कि केस को कौन सी बेंच सुनेगी, कितनी प्राथमिकता दी जानी चाहिए और तुरंत कौन से दस्तावेज की स्थिति केस का और मिसाल प्रेसिडेंस इकट्ठे करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? दरअसल हमारा न्यायालय सिस्टम लंबे समय से केसों की भीड़, लंबित मुकदमों, पेंडिंग केसेस और जटिल प्रक्रियाओं से जूझ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महसूस किया कि सिर्फ तारीख पर तारीख देने से बात नहीं बनेगी। इसलिए वॉर रूम की शुरुआत की गई ताकि गंभीर मामलों पर तेजी से ध्यान दिया जा सके और जनता को जल्द न्याय मिल सके। इस कमरे में 24/7 एक्सपर्ट्स की एक टीम रहती है, जिसमें लीगल रिसर्चर, टेक्निकल एनालिस्ट, AI स्पेशलिस्ट और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। वॉर रूम की सबसे बड़ी खासियत है डिजिटल इंटीग्रेशन। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो रिकॉर्ड्स को तेज़ी से स्कैन करके यह बता सकते हैं कि किसी केस में पहले क्या मिसालें मौजूद हैं, किन कानूनों का हवाला ज़रूरी है और किन किन मामलों के साथ समानता पाई जाती है। इससे न सिर्फ जजों का वक्त बचता है, बल्कि मामलों के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से नज़र डाली जा सकती है। साथ ही रियल टाइम ट्रैकिंग की वजह से अगर किसी मामले में नई अर्जी या याचिका दायर की जाती है तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं जनता के फायदे की। इस वॉर रूम की वजह से कई अहम केसों की सुनवाई में देरी कम होने की उम्मीद है। मान लीजिए कोई अति महत्वपूर्ण याचिका दायर हुई है जिसमें सामाजिक या राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न जुड़ा है, उसे वॉर रूम की प्राथमिकता सूची में डाल दिया जाता है ताकि जल्द से जल्द उसकी सुनवाई शुरू हो सके। इससे अनावश्यक देरी से लोगों को राहत मिलेगी और न्याय प्रणाली पर भरोसा भी बढ़ेगा। लेकिन हर नई पहल के साथ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे पहली चुनौती है डेटा सिक्योरिटी। इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल सूचनाओं का आदान प्रदान करना किसी साइबर अटैक या लीक का रिस्क बढ़ा सकता है। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी को अपनाना। न्यायाधीशों, वकीलों और कोर्ट स्टाफ को AI व डिजिटल टूल्स से परिचित होने में समय लग सकता है। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि वॉर रूम जैसी पहल न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और इन चुनौतियों से निपटने की रणनीतियां भी तैयार की जा रही हैं। आखिर में वॉर रूम सिर्फ एक कमरा या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि अदालत को तेज रफ्तार से चलाने का एक नया विजन है। अगर यह सफल रहा तो दूसरे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भी इसी तरह के कमांड सेंटर स्थापित कर सकते हैं, जिससे हमारी न्यायिक व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आ सकता है। यह पहल बताती है कि सुप्रीम कोर्ट समय के साथ चलने को तैयार है और न्याय की डगर पर आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वॉर रूम। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस पहल को लेकर कितने उत्साहित हैं और क्या आपको लगता है कि यह वाकई न्याय में तेज़ी और पारदर्शिता ला पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही अहम खबरें और विश्लेषण आसान भाषा में। धन्यवाद।